नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तुषार लेके आया हूँ आपके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर 15th आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज बाय तुषार पर। इस लेक्चर में हम स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स के बारे में बात करेंगे। ये होते क्या है? किसी को कुछ पता है? जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। These are four keywords. Those specify the availability of a variable, default value, the memory location into the memory। मतलब ये जो स्पेसिफायर्स हैं, ये उस चीज को स्पेसिफाई करते हैं कि वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी, डिफॉल्ट वैल्यू और मेमोरी लोकेशन में हेल्प करते हैं। ये सब चीजें, ये चार तरह के होते हैं कीवर्ड: ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर और इंटर्न। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं फटाफट से, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। स्टोरेज स्पेसिफायर ये रहा, डिस्क्रिप्शन इसमें ये रहा। छोटा छोटा सा फटाफट पढ़ते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताते हैं। ऑटो, ऑटो क्या होता है? स्टोरेज प्लेसेस की सीपीयू मेमोरी होती है। इनिशियल और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी गार्बेज वैल्यू होती है। स्कोप इसका लोकल होता है। लाइफ टाइम इसकी लाइफ होती है इसकी विद इन दी फंक्शन ओनली, फंक्शन के अंदर अंदर ही रहेगा। मतलब लोकल है तो फंक्शन के अंदर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एंड एक्सटर्न की। सीपीयू मेमोरी होती है इसकी, वैल्यू इसकी डिफॉल्ट 0 होती है। स्कोप होता है इसका ग्लोबल। लाइफ इस होती है इसकी टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। वेरिएबल definition might be where anywhere in the C program। समझे कुछ? जी हाँ, इसका मतलब था कि जो इसकी लाइफ है वो मेन प्रोग्राम के एंड तक ही होती है। और वेरिएबल डिफाइन होता है एनीवेयर, कहीं पे भी हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो होता है, चलेगा। उसके बाद बात आती है स्टैटिक की। स्टैटिक होती है सीपीयू मेमोरी में स्टोर होता है इसका स्टोरेज प्लेस। वैल्यू इसकी 0 होती है। स्कोप इसका लोकल होता है। लाइफ इसकी होती है रिटेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। ठीक है, समझे? आगे अच्छे से और समझ जाएंगे। अभी डिटेल में बात करनी है, प्रोग्राम भी दिखाऊंगा मैं आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर क्या आता है इसका? रजिस्टर मेमोरी में रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होता है। गार्बेज वैल्यू इसकी इनिशियलाइज वैल्यू होती है। इसका स्कोप लोकल होता है। लाइफ टाइम विद इन द फंक्शन ओनली। ओके, आगे कुछ इसकी बात करते हैं। जी हाँ, ऑटोमेटिक वेरिएबल, जो कि इसका कीवर्ड होता है ऑटो। ऑल वेरिएबल इन सी that is declared inside the function are automatic variable by default। We can use explicitly declare automatic variable by auto keyword। ठीक है, by using auto keyword। उसके बाद थोड़ा सा नोट के बारे में देखते हैं इसका। when we don't specify any storage class specifier before local variable, by default it is auto। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए। अगर हम ऑटो के नाम से लगाएं तो ऑटोमेटिक वेरिएबल हो गया। अगर ना लगाएं, लोकल वेरिएबल है, तब भी ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अपने आप सिस्टम इसको मान लेगा कि ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है। ठीक है, एक प्रोग्राम देखते हैं फटाफट से। जी हाँ, ये हमने मेन प्रोग्राम बनाया। मेन प्रोग्राम के अंदर इंट आई इंट आई इंट आई, ठीक है, फिर प्रिंट कराते गए। ठीक है, अब एक बार इसे रन करा के देखते हैं। प्रिंट हुआ, सही है। आगे बढ़ाते हैं। समझे में आया? ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर होता गया, प्रिंट होता गया, सेम वही चीज की है। उसके बाद बात आती है स्टैटिक की।
स्टैटिक के बारे में बात करेंगे। A variable that is declared with static keyword is called static variable. Means it is keyword by using it we can create a variable that always retain persist the previous value whether execution goes out of space out of scope। मतलब ये वैल्यू दोबारा इनिशियलाइज नहीं हो सकती। मतलब एक वेरिएबल हमने ए ले लिया तो ए बार बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते हम, ठीक है। इट रिटेन इट्स रिसेंट वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। आप एक बार प्रोग्राम देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 0, ठीक है। द स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ, तो ये प्रोग्राम इसका दिस प्रोग्राम फॉर स्टैटिक स्टोरेज क्लास। चलिए इसमें इंक्रीमेंट डाल दिया, फिर 3 हमने डिक्लेयर अंदर कर दिया, उसके बाद फिर हमने 3 अंदर कॉल करा लिए 3 बार, ठीक है। आई फिर i+1, ठीक है। 3 बार कॉल कराया, देखते हैं क्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 111। क्यों आना चाहिए? ऑटो वेरिएबल 1 बार बार कॉल होता गया, इस वजह से हर बार ऑटो इसके अंदर कॉल कराया, इस वजह से हो गया आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रोग्राम है, समझा देते हैं, खुद थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा। वर्ड मेन है, मेन के अंदर 3 हमने फंक्शन कॉल लगा दिए फू के। उसके बाद हमने बनाया ऑटो के नाम से 0 प्लस किया, ठीक है। फिर हमने स्टैटिक के नाम से बनाया 0 S1 फिर प्लस करते गए, ठीक है। कुछ ऑटोमेटिक 0 फिर प्लस किया, ये सब होता रहेगा। आप एक बार इसे रन करा के देखिएगा। फिर बात आती है रजिस्टर की। रजिस्टर, the register keyword is used to suggest the compiler that an automatic local variable to be stored in a processor register rather than in regular memory, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर मेमोरी समझते हैं ना, कुछ छोटी छोटी मेमोरी होती है, ठीक है, किसी न किसी में स्टोर रहती है। रजिस्टर मेमोरी परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। तो the CPU of the computer contain few data storage location called register. It is in the CPU register that actual data operations such as addition, division, multiplication ऐसे होते हैं। To manipulate data, the CPU must move the data from memory to its register to perform the manipulations and then move back to the memory. Moving data to and from take a finite amount of time. If a particular variable could be kept in a register to begin with, manipulation of the variable would proceed much faster। समझे? मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है, कोई भी वैल्यू अगर रजिस्टर में पड़ी है, ठीक है, तो वो रजिस्टर में जाके अपना एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। परफॉर्म करने के बाद वो मेमोरी मेमोरी से रजिस्टर में जाएगी, अपना परफॉर्म करेगी, परफॉर्म करने के बाद वापस अपनी मेमोरी में आ जाएगी। ऐसा अगर होता है तो वो प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। यही कुछ इसके बारे में गिवन है। बाय यूजिंग रजिस्टर कीवर्ड द डेफिनेशन and of an automatic variable you can ask the compiler to store the value in register। ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है।
इसके बाद गार्बेज वैल्यू स्टोर करता है, फास्टर होता है मेमोरी वेरिएबल के। ठीक है, एक प्रोग्राम देखते हैं इसका। जी, इसका प्रोग्राम देखते हैं फटाफट से। यहाँ हमने क्या किया, इंट के अंदर दो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए, उसके बाद एक रजिस्टर वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए, फिर एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद स्टार्ट क्लॉक कर दिया, और क्लॉक की स्टार्ट फिनिश स्टार्ट क्लॉक कर दी। ठीक है, फॉर लूप लगा दिए, कोई भी टास्क अंदर हो सकता था, फिर फिनिश क्लॉक लगा दी, प्रिंट करा दिया हमने नो रजिस्टर्ड लूप। ठीक है, एलडी प्रिंट करा दिया, उसके बाद फिर फिनिश स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आ जाती है बात स्टार्ट क्लॉक, फिर वही लूप चलाया, फिर फिनिश क्लॉक, फिर प्रिंट करा दिया। ठीक है, चलिए एक बार रन करा के देखते हैं। 100 टिक्स, नॉन रजिस्टर्ड लूप, रजिस्टर्ड लूप्स में 19 टिक्स। समझ में आया? नहीं आया कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, आगे बात करते हैं external variable की। Keyword is used to declare external variable. In C, external variable are declared outside any function. The scope is global. कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, लाइफ टाइम प्रोग्राम का यूज हो सकता है इसका। एक्सटर्नल वेरिएबल का थोड़ा समझिए, यह मेन फंक्शन, उसके बाद एक्सटर्नल फंक्शन, उसके बाद फंक्शन, फिर एक्सटर्नल फंक्शन, कहीं पे भी यूज हो सकता है इन टेक्स्ट। In case X is declared after the function through it is global, it cannot be used in this function. Using external declaration as shown, variable X can be used in any of the function. ठीक है, कुछ important points हैं इसके। Important points इसकी आ जाती है, it is default storage class of all global variable as well all function. We can share a variable in multiple C sources files by using external variable. ठीक है, कुछ आप इसके बारे में और सर्च करिएगा, गूगल देवता आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। कुछ और सर्च करिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, कल बात करेंगे नई वीडियो के साथ। उस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए कुछ डायरेक्टिव्स की, जो हमने सी की स्टार्टिंग में पढ़े थे, वही डायरेक्टिव्स हम थोड़ा आपको डिटेल में समझाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, आपकी लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।